सांप्रदायिकता का जो सैलाब आया हुआ है उसमें बिहार एक जजीरे की तरह है। अल्लाह पाक इस बिहार में जो कुछ हुआ, ईमानदार आंखें उसको आंख खोल के देख रही हैं कि क्या क्या हुआ। क्या अल्लाह हम किससे कहें, फरीदा वालों से बिहार को बचा जो उस प्यार मोहब्बत आपस के सामंजस्य और आपस के सौहार्द को जलाना चाहते हैं कि अल्लाह उनसे बिहार को बचाए। वो भी मेरे अपने, वो भी मेरे भाई है, वो बिहारी है। अल्लाह पाक बिहार के स्वाभिमान सुरक्षा स्वाभिमान को बढ़ाने की जो कोशिश चल रही है, बिहार को सजाने की कोशिश हो रही है, इस बर्बाद बिहार को आबाद बनाने की कोशिश हो रही है, इसमें मदद करना और उन बाहरी षड्यंत्रकारियों और उन सबको जो किसी न किसी तरह से साजिश करते रहते हैं कि बिहार में कुछ कर दे जिससे बिहार बदनाम हो जाए। कि अल्लाह हम किससे कहें, तुझी से तो कहें, इसलिए कि सारे प्रयासों को पूरा कराने वाला तू है। हम सबका ये विश्वास है, अटूट विश्वास है कि कोशिश मेरा काम है, नतीजा तेरा काम है। कोशिश हम करते हैं, प्रयास हम करते हैं, लेकिन प्रयास को हल तक पहुंचाना, अंत तक पहुंचाना ये तेरा काम है। अल्लाह पाक इस बिहार में जो कुछ हुआ, ईमानदार आंखें उसको आंख खोल के देख रही हैं कि क्या क्या हुआ, कितना हुआ, किस हद तक हुआ, कैसे हो रहा है। किसी किसी को दुख होता है, दर्द होता है, छटपटाहट होती है। अल्लाह वो जो दुखी होता है बिहार की तरक्की से, उसके दुख को इस तरह दूर करके बिहार को और तरक्की दे, बिहार को और सम्मान दे, बिहार को और तेज दे, बिहार को और बुलंदी दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत और बिहार के आपसी ताने बाने को मेल मोहब्बत के साथ बनाने का जो भरपूर प्रयास हुआ है, उस प्रयास में जो कहीं कहीं फलीदा लग रहा है, उस फलीदे को परवरदिगारा ठंडा कर दे और उन फलीदा लगाने वालों की पहचान करा और उन फलीदा वालों से बिहार को बचा जो उस प्यार मोहब्बत आपस के सामंजस्य और आपस के सौहार्द को जलाना चाहते हैं कि अल्लाह उनसे बिहार को बचाए और बिहार के तमाम चौहद्दी की हिफाजत करे। अल्लाह पाक ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि चारों तरफ सांप्रदायिकता का जो सैलाब आया हुआ है उसमें बिहार एक जजीरे की तरह है। बिहार ऐसा है जहां सांप्रदायिकता से लोग पैर के आते हैं और इस जजीरे पर चढ़ के समझते हैं कि हम सुरक्षित हो गए। अल्लाह इस मेल भाव और मोहब्बत और आपसी सद्भाव के इस जजीरे की हिफाजत कर अल्लाह पाक और इतनी तरक्की दे के यहाँ के जवानों को बिहार इज्जत वाली नौकरी दे सके या फिर इज्जत वाली मेधा दे सके कि बाहर वाले बोला के आरती उतारे कि आओ ना बिहारी, तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, आ जाओ, मजदूर हो तो आ जाओ, इंजीनियर हो तो आ जाओ, स्टूडेंट है तो आ जाओ, पढ़ाने वाले हो तो आ जाओ, मौलवी हो तो आ जाओ, मदरसे की पढ़ाई पढ़ना है तो आ जाओ। अल्लाह पाक बिहार के स्वाभिमान सुरक्षा फरमा, सब रोजेदारों के रोजे की लाज रख और सबके रोजे के नतीजे में रोजेदारों को भी महफूज फरमा और जो रोजेदारों का आदर करते हैं उन भाई की दुआ करते हैं। कुछ नौजवान बिहार में लीग से हट गए हैं, वो भी मेरे अपने, वो भी मेरे भाई है, वो बिहारी है, वो इसी जमीन का है, वो भारतीय है। हम किसी को शराब नहीं देते परवरदिगार, और रोजा शराबने की चीज भी नहीं होती। रोजा तो आशीर्वाद की चीज है, रोजा तो मेहरबानी की चीज है, रोजा तो दया और कृपा की चीज है। खुद भूखे रहते हैं, दूसरे को खिलाते हैं। अल्लाह पाक सबके लिए दुआ है कि जो रास्ते से जरा हट गया है वो भी रास्ते की तरफ आ जाए। अल्लाह पाक किसी को अगर किसी के मन में ये बात है कि मेरे साथ अन्याय हुआ तो परवरदिगार उसके साथ न्याय करा दे ताकि वो भी खुश हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका भला हो, सबकी उसको ना मॉडल बनना चाहिए। अल्लाह पाक बिहार को मॉडल बना, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए बिहार को मिसाली बना, गौरव का विषय बना और इस लायक बना कि बिहार इस लिहाज से अपना सीना तान कर कह सके कि हम धर्म का सही उपदेश बताने वाले, धर्म का सही उपदेश देने वाले हम ही हैं। हमने दुनिया को अहिंसा सिखाया है, हमने दुनिया को इंसाफ सिखाया है,
हमने दुनिया को मर्यादा सिखाया है, मर्यादा सिखाने वाले तो बिहार में। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मेहरबानी फरमा, सबका रोजा कबूल हो, सबकी तरावीह कबूल हो, सबके एतकाफ की तरफ सबकी रग़बत हो। अल्लाह पाक और इस रोजे के नतीजे में अपने अंदर इनके सारी पैदा हो। अल्लाह आखिर में तुझसे ये कहेंगे कि सबको ये चिंता होती है, हर इम्तिहान देने वाले को ये चिंता होती है कि पास हुए कि ना हुए, पास हुए कि ना हुए, पास हुए कि ना हुए। अगर ये चिंता नहीं है तो वो झूठा इम्तिहान देने वाला है, उसने गलत इम्तिहान किया है। इम्तिहान देने के मतलब है कि चिंता हो पास हुए कि ना हुए। अल्लाह पाक ये रोजा भी एक इम्तिहान है, ये नमाज भी एक इम्तिहान है, ये इबादत भी एक इम्तिहान है, ये धर्म परायण होना भी एक इम्तिहान है। किसी से पूछा गया था, किसी बड़े आदमी से जो धर्म वाला था, जो सचमुच धर्म वाला था, कि हम कैसे पता करें कि मेरी इबादत कबूल हो गई। तो उससे कहा गया कि इबादत करने के नतीजे में अगर तुम पहले से ज्यादा दयालु और कृपालु हो गए हो तो समझो के पास। हमें भी ये ध्यान देना चाहिए कि हम इबादत करके कड़क हुए हैं या नरम हुए हैं।